Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलामुअलैकुम। आज हम रीड आउट करेंगे क्लास 4 का लेसन 2। द चैप्टर नेम इज़ द येलो बटरफ्लाई। एक पीले रंग की तितली के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इस कहानी के अंदर एक बच्चा है, उसका नाम सोनू है। हम रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है द येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक जर्द तितली सोनू के बाग के इर्द गिर्द उड़ रही है। सोनू सॉ द बटरफ्लाई। अब सोनू ने तितली को देखा। ही रैन टू कैच। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। इट सेट ऑन अ रोज रेड रोज। तितली गुलाब की पंखड़ी पर उड़ रही थी। जो गुलाब की पंखड़ियाँ होती तितली उस पर उड़ रही थी। वो एक सुर्ख गुलाब पर बैठी थी। जो तितली थी वो जाके उस सुर्ख मतलब के रेड कलर के रोज के ऊपर जाके बैठ गई थी। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सोनू ने क्या कहा कि अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, क्योंकि जब वो बैठ गई तो सोनू ने कहा क्या पता मैं आराम से इसको पकड़ लूँ। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से तितली को पकड़ने के लिए चल रहा था। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। वो करीब करीब और भी करीब आया। बट देन द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। लेकिन फिर तितली उड़ गई थी। मतलब तितली जाहिर है जब कोई उसके करीब तितली के करीब आप जब जाते हैं किसी बाग में, तितली उड़ जाती है करीब, वो नहीं पकड़ने देती है आपको इतनी आसानी से खुद को। अब आप बताएं वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। तितली कहाँ चली गई। Near the garden was a pond. In the pond was the white lotus. बाग के करीब एक तालाब था। तालाब में सफेद कमल के फूल थे। They floated in the water. The butterfly sailed on the floating leaves. वो पानी में तैर रहे थे। जो कमल के फूल थे वो पानी में तैर रहे थे। तितली तैरते पत्ते पर सवार हो गई। सोनू went splash into the water and the butterfly flew off. सोनू पानी के अंदर जाकर छींटे उड़ाने लगा। जो सोनू था जब वो पानी के अंदर गया, तालाब के अंदर गया, तो उसने पानी के अंदर जाके छींटे उड़ाना शुरू कर दी पानी की। और तितली क्या हुआ, तितली फिर से दौड़ गई। मतलब फिर से तितली ने क्या किया, तितली उड़ गई। जाहिर है जब उसे महसूस होगा कि कोई उसे तंग कर रहा है तो वो उड़ जाएगी। अब फिर से बोला जा रहा है वेयर वॉज इट। अब वो कहाँ गई। सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। सोनू ने देखा, उसने नीचे देखा। जब सोनू ने नीचे देखा, नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। इट हैड पिंक फ्लावर। दीवार के करीब एक आड़ू का दरख्त था। द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रिटी फ्लावर। उसके गुलाबी फूल थे। जो पीच था, पीच का दरख्त था, आड़ू का दरख्त था, वो उसके गुलाबी कलर के फूल थे। और इस टाइम में बोला जा रहा है द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रिटी फ्लावर। जो बटरफ्लाई थी, जो तितली थी, वो एक खूबसूरत से फूल के ऊपर जाकर बैठी। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू। सोनू फिर से चीखा, उसको गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। He climbed up the tree. उसने दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू किया। Up and up, ऊपर और ऊपर। He climbed, वो चढ़ रहा था, ऊपर ही ऊपर जा रहा था। But back it flew down from the tree. लेकिन वो दरख्त से वापस नीचे उड़ गई। जो तितली थी वो उड़ गई। सोनू जंप डाउन टू। सोनू ने भी नीचे की तरफ जंप लगाया, वो नीचे की तरफ वापसी आया। He chased the rose. उसने तितली का पीछा गुलाब पर। He chased the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. उसने तितली का पीछा गुलाब पर, कमल पर और आड़ू के दरख्त के ऊपर किया, लेकिन वो तितली को पकड़ ही नहीं सका। जाहिर है तितली वो शाउट करता था, पानी में छींटे उड़ा रहा था,
और चीख रहा था, उसको मूवमेंट हो रही थी तितली को, जब उसको हरकत महसूस हो रही थी तो जाहिर है वो अपना बचाव कर रही थी और वो उड़ रही थी। नाउ सोनू कुड नॉट सी एट ऑल, सोनू उसे फिर नहीं देख सका कि वो कहाँ चली गई। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, और आखिरकार उसने तितली को देख लिया। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। उसने, जो सोनू था, उसने तितली को मकड़ी के जाले में देखा। There was a big spider's web in a peach tree. The butterfly was caught in the spider web. आड़ू के दरख्त में एक बड़ी मकड़ी का जाला था और तितली मकड़ी के जाले में फंस गई थी। The butterfly was caught in the spider web. उसमें वह फंस गई थी तितली। It looked sad as it tried to escape. वो अफसरदा नजर आई, जो तितली थी वो अफसरदा नजर आई। इसने अपने तौर पर बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो जाहिर है जाल में फंस गई थी। He fluttered its wings. It twisted and turned, but it could not escape. The spider's web held it tight. इसने अपने पंख फड़फड़ाए, वो मुड़ी और घूमी, लेकिन वो नहीं बच सकी। मकड़ी के जाले ने इसे मजबूती से पकड़ लिया था, जकड़ा हुआ था उसने मकड़ी के जाले ने। Poor butterfly in the middle of the web was a big spider. It looked hungry. It wanted to catch the butterfly. अब जो वो तितली थी, गरीब सी तितली बोल लीजिए उसको, क्योंकि लिखा हुआ ये पुअर बटरफ्लाई, गरीब तितली। जाले के दरमियान में एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ मकड़ी बनी हुई है, तितली यहाँ फंस गई है। यहाँ पर डायग्राम में तितली देखें और मकड़ी देखें। जो जाले के दरमियान में एक बहुत बड़ी मकड़ी थी, वो भूखी लग रही थी। जो मकड़ी थी वो भूखी लग रही थी। वो चाहती थी कि वो बटरफ्लाई को पकड़ ले। जब वो तितली को पकड़ लेगी, उसे पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर crawled the black spider. आहिस्ता आहिस्ता, करीब करीब वो रेंगती हुई आ रही थी तितली की तरफ। Before the hungry spider could grab it, सोनू ran and he caught the butterfly. अच्छा, उससे पहले कि भूखी मकड़ी जो थी वो तितली को पकड़ सके, सोनू भागा और उसने तितली को पकड़ लिया। It was so pretty. It had brown spot on its yellow wings. Sonu loved the little butterfly, but it looked sad in Sonu's hand. Sonu wanted it to be happy. उसने तितली को पकड़ लिया। वो बहुत खूबसूरत थी, तितली बहुत खूबसूरत थी। उसके जर्द पंखों, पीले पंखों पर भूरे धब्बे थे, मतलब ब्राउन कलर के डॉट्स थे तितली के। सोनू ने छोटी तितली से प्यार किया, मतलब उसे वो बहुत पसंद आ रही थी, वो उसे बहुत पसंद कर रहा था, लेकिन वो सोनू के हाथ में अफसरदा नजर आई। सोनू उसे खुश रखना चाहता था। गो सेट सोनू, सोनू ने कहा जाओ। फ्लाई अवे, उड़ जाओ, चले जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने तितली को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, वो सुर्ख गुलाब पर बैठी, जाकर बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री, वो आड़ू के दरख्त पर उड़ी। एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, और फिर कमल के पत्ते पर सवार हुई। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, वो एक फूल से दूसरे फूल पर खुशी से उड़ रही थी। सोनू उसे उड़ते और उड़ते देख रहा था। The butterfly flew all around Sonu's garden. It was happy and free once again. तितली सोनू के तमाम बाग में इर्द गिर्द उड़ी। वो एक बार फिर उसे खुश और आज़ाद, वो तितली एक बार फिर खुश और आज़ाद थी। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं सोनू उसे पकड़ना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो उसे एक जगह पे खुश भी देखना चाहता था। मकड़ी उसको, तितली को वो खुश भी देखना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसको आज़ाद कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ, वो तितली भी खुश थी और वो भी खुश था। बगैर किसी मफाद के अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। जिस तरीके से आप चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे, आपको मज़ीद समझ में आएगा। इसके अलावा आपको ये वर्क गिवन है, आप देख सकते हैं। इस वर्क में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का नेम है इंग्लिश, चैप्टर 2 द येलो बटरफ्लाई।
रीड चैप्टर केयरफुली एंड डू द वन पेज राइटिंग। आप जैसे ही इसका काम करेंगे, इसको समझेंगे, चैप्टर को एक दफ़ा घर से फिर से रीड आउट करेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। उसके बाद आप चैप्टर का टाइटल बनाएंगे एक पेज पे सफाई से और वन पेज राइटिंग करेंगे सफाई से। उसके बाद आप मीनिंग्स लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग, ये आपकी वर्ड्स मीनिंग गिवन है, आपको कॉपी में सफाई से करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चंस गिवन है। इसको आपको कॉपी में बहुत सफाई के साथ करना है, बिल्कुल फेयर वर्क करना है। नेक्स्ट आपके पास जो एक्टिविटी है वो है आपके ब्लैंक्स। आपके पास जो ये बोल्ड दिए हुए हैं, जो आंसर्स डार्क हुए हुए हैं, बोल्ड हुए हुए हैं, ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी सॉल्व हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5, पॉन्ड, हंगर, कैच, फ्लावर, क्लिम, ये आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी ओन वर्डिंग में। इसके अलावा यहाँ पे मॉर्निंग वॉक का आपको एक एसे दिया हुआ है, ये ग्रामर सेक्शन का काम है, आपको ग्रामर सेक्शन में करना है। जो हम लोग बीच में पेजेस छोड़ते हैं, आपको अपनी कॉपी को हाफ करना है, अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी को हाफ करके आपको ये ऐसे अपनी कॉपी में उतारना है। ये तमाम काम बहुत सफाई से आपको कॉपी में करना है और स्कूल में कॉपी चेक करवानी है। थैंक यू।